तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे ये चीज कि यहाँ पे मैंने एक्सेस कर दिया, यहाँ पे कोई किसी किस्म का आपको एरर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो क्या मैं यहाँ पे बाबर डॉट कैलकुलेट एवरेज फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ? ये मुझे एरर क्यों दे रहा है बताएं? क्यों दे रहा है ये देखें, क्यों दे रहा है बताएं मुझे। सर ये तो हमने फंक्शन बनाया ना। जी फंक्शन को मैंने कॉल किया है, जिस तरह मैंने दूसरे फंक्शंस को कॉल किया इस तरह मैं इस फंक्शन को भी कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये प्राइवेट है। वेरी गुड, क्योंकि ये प्राइवेट है, क्योंकि ये प्राइवेट है। और अगर यहाँ पे आप पब्लिक कर देते हैं तो ये आपको किसी किस्म का कोई एरर नजर नहीं आएगा, अब वो एरर गायब हो गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की? ओके समझ आ गया। चलें जी, जिस तरह मैं समझा रहा हूं मैंने ऐसे ही। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, प्रॉब्लम नंबर 2। ये थोड़े से पहले जो लैब्स हैं वो प्राइवेट हो तो वो एरर क्यों देगा? क्योंकि प्राइवेट जो होते हैं वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ क्लास एक्सेसिबल नहीं होते। मेन जो फंक्शन है वो क्लास का हिस्सा नहीं है, वो एक ड्राइवर होता है जो आपके कंपाइलर को चला रहा होता है कि आप इधर मूव करें, इधर भागे, इधर भागे, लेकिन वो क्लास का हिस्सा मेन फंक्शन नहीं होता। इस वजह से वो आपको एरर दे रहे हैं। ठीक है, आप उन मेंबर्स को, प्राइवेट मेंबर्स को सिर्फ और सिर्फ उस क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। मसला मतलब उस क्लास के अंदर फंक्शंस में आप उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आप सर दोबारा बता जी दीजिए। जी क्या चीज? प्राइवेट और तो ये स्टूडियो रह जी को दोबारा बता। जी जी पूछे, क्या पूछ रहे थे? ये हेडर फाइल का आप दोबारा बता दें, मेरा डिस्कनेक्ट किस चीज का? प्राइवेट का? जी सर। प्राइवेट वो मेंबर्स होते हैं जिनको आप सिर्फ और सिर्फ उस क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। आप आउटसाइड द बॉडी ऑफ क्लास उसको एक्सेस नहीं कर सकते, उनको यूज नहीं कर सकते। समझ आए? आप प्राइवेट को सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर यूज कर सकते हैं। जस्ट ये ध्यान में रखें। ओके सर। ओके, अब ये जो कोड है ये मैं शेयर कर देता हूँ अजान को। 1 मिनट मुझे दे दें ताकि हम अगला टास्क है वो करें। और जस्ट बल्कि मैं आपकी क्लास में शेयर कर देता हूँ। जी इतना सही नहीं है आज के लिए। ये कौन बात कर रहे हैं? जुहेब है? यस सर जी। जुहेब आप मुझे ये बताओ आपने पैसे कितने दिए हैं? सर जी नहीं है कोई। चोरी करके दिए? चोरी करके दिए? नो सर। अच्छा जबरदस्त, अगर चोरी नहीं किए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी हम पढ़ते हैं आगे जी। आगे वो कहता है कि एक स्टूडेंट क्लास को डिफाइन करो। क्या है? स्टूडेंट क्लास आपने डिफाइन करनी है। स्टूडेंट क्लास डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे गया, विजुअल स्टूडियो नजर आ रहा है? नो सर। यहाँ पे जाने के बाद ये सारा कोड जो है मैंने उड़ा दिया जो था। वो कहता है कि एक आपने क्या करना है, क्लास डिफाइन करनी है जिसका नाम है स्टूडेंट, और उसके अंदर आपने ये नजर आ गई, आपने क्लास डिफाइन कर लिया, नजर आ रहा है? जी सर। ओके, उसके बाद जाएं स्पेसिफिकेशंस पे। बाज़ औक़ात ये स्पेसिफिकेशंस आपको नहीं दी गई होती बाज़ औक़ात, ठीक है?
जब नहीं दी होती तब आपने खुद उसको देखनी होती है। अच्छा जी, ये आपको बुक पे भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे। कुछ आपके प्रॉब्लम सेट इस तरह मैंने डिजाइन किए हुए हैं कि पहले 2-3 जो है वो आपको बुक से भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे, उससे रिलेटेड आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन उससे बाद वो बंदा कर सकेगा जिसकी पहले प्रैक्टिस होगी। आप नेट पे भी सर्च करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ वो बंदा उसको सॉल्व कर पाएगा जिसने खुद ये पहले प्रॉब्लम किए होंगे। अच्छा जी, उसके बाद एक डाटा मेंबर है, ये प्राइवेट मेंबर है, इसका नाम है एडमिशन नंबर, और इसकी जो डाटा टाइप है वो क्या है? इंटीजर। इंटीजर। ओके, यहाँ पे आपने इंटीजर लिखा और यहाँ पे एडमिशन नंबर लिखा। उसके बाद अगली पे जाते हैं। उसके बाद है ये क्या है? इंग्लिश मार्क्स, मैथ मार्क्स, साइंस मार्क्स, टोटल मार्क्स। ये सारे के सारे क्या है आपके मेंबर्स हैं फ्लोटिंग पॉइंट के। आप यहाँ पे गए, यहाँ पे आपने लिखा फ्लोट, फ्लोट के बाद यहाँ पे आपने फ्लोट इंग्लिश मार्क्स लिखे। उसके बाद आपने लिखा फ्लोट मैथ मार्क्स लिखा। उसके बाद आपने लिखा फ्लोट साइंस मार्क्स। यहां तक समझ आ गई? और उसके बाद आपने लिखा फ्लोट टोटल मार्क्स। यहां तक ना समझ आई हो? ओके। उसके बाद वो बोलता है कि भाई COTL, सी टोटल, ये क्या करता है? ये एक फंक्शन है, अ फंक्शन टू कैलकुलेट इंग्लिश प्लस मैथ प्लस साइंस विद फ्लोट रिटर्न डाटा टाइप। इसकी रिटर्न डाटा टाइप क्या है? फ्लोट है। ये एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है? इनको सम कर रहा है। यहाँ पे आपने फ्लोट लिखा। स्टूडेंट नेम स्किप कर दिया। जी जी, स्टूडेंट नेम स्किप कर गया। वो स्टूडेंट नेम कैरेक्टर डेटा में। ओके ओके ओके, सॉरी। यहाँ पे स्टूडेंट नेम आपने किया। स्टूडेंट नेम जब आपने यहाँ पे लिखा, स्टूडेंट नेम किस में है? करेक्टर अरे में है। करेक्टर अरे। और इसका आपने लिखा 10 सपोज। उसके बाद आगे जो है वो फंक्शन है। यहाँ पे मैंने ये लिखा, ये मैंने बना दिया। उसके बाद अगली जो चीज है वो फंक्शन है, उसका नाम है सी टोटल। ये क्या करता है? ये आपको टोटल जमा करके वैल्यू रिटर्न करेगा। और किस टाइप की रिटर्न टाइप है इसकी? फ्लोट में है। फ्लोट में है और ये क्या कर रहा है? ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इसको रिटर्न आप इस तरह भी लिख सकते हैं, रिटर्न करे वैल्यू। क्या वैल्यू रिटर्न करे? ENG इंग्लिश मार्क्स, इंग्लिश मार्क्स प्लस मैथ मार्क्स प्लस साइंस मार्क्स। ये आपको क्या करेगा? मार्क्स रिटर्न करेगा। जहां तक किसी को समझ आ गई? दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे जिस तरह आपने एक वेरिएबल बनाया था, इन सबको आप A में इनिशियलाइज कर दो। ठीक है? A में करने के बाद आप यहां से किसको रिटर्न कर दो? A को। यहां तक समझ आई? नेम किसी बच्चे को समझ ना आई हो? सर ये जो हमने प्राइवेट क्लास बनाई है इसमें जो है मेंबर फंक्शंस कितने हैं? एक मिनट, प्राइवेट क्लास कहाँ पे बनाई है हमने? ये सर ये मतलब ये जो सारे मेंबर्स हैं हमारे, इनमें से मेंबर जी। फंक्शन कितने हैं? फंक्शन कितने हैं आपको नजर देख
देख लें कि सर मेंबर टोटल कितने फंक्शन फंक्शन, फंक्शन नहीं जी। जो क्लास के अंदर फंक्शन होते हैं एक्चुअली वही मेंबर फंक्शन होते हैं। ठीक है जो फंक्शन आप क्लास में डिफाइन करते हैं उस चीज को हम मेंबर फंक्शन बोलते हैं। समझ आ गई? ये जो फंक्शन है ये यस सर एक ही क्लियर है क्लियर। अब अभी के लिए सिर्फ एक फंक्शन है, यहां तक किसी को समझ ना आई हो। आ गई? अच्छा जी, उसके बाद हम सर आते हैं उसके, सवाल जी है, जी लेकिन वो पिछले प्रोग्राम का जो हमने पहले किया है इससे। जी जी उससे पूछे यस पूछे सर उसमें पूछे। आपने कहा था 3 है जबकि 6 है। मेंबर फंक्शंस की बात कर रहा था। जी जी। सर हमने असल में डिस्प्ले डाटा में आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ये देखें, डाटा मेंबर्स जो होते हैं उसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। द वेरिएबल्स which are declared inside the body of class are known as, क्या बोलते हैं उनको? डाटा मेंबर मेंबर्स, डाटा मेंबर्स। या उनको आप मेंबर वेरिएबल्स भी बोलते हैं, या आप उनको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स भी। ठीक है, यहां तक किसी को समझ ना आई हो? अच्छा, अब ये देखो, ये कितने वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए हुए इस क्लास के अंदर? ये बताएं मुझे। 7 सर। सर 6 है वेरिएबल। जी, ये सारे के सारे ही क्या है आपके वेरिएबल्स हैं, और इनको आप डाटा वेरिएबल मेंबर्स क्या बोलते हैं? डाटा मेंबर्स। अब जो फंक्शन आप डिफाइन करते हैं क्लास के अंदर उनको आप बोलते हैं मेंबर फंक्शन, या मेथड बोलते हैं, या मेथड्स बोलते हैं, या आप क्या बोलते हैं उस चीज को? और उसी, ये दो टर्मिनोलॉजीज हम ज्यादा यूज करते हैं क्लास में। यहां तक समझ आ गई? यस अब सर। मुझे ये बताओ, इसमें कितने फंक्शन है इसके अंदर, इस क्लास में? अभी एक ही है एक ही। अभी हाँ एक, तो मेंबर फंक्शन एक है, क्योंकि फंक्शन ही एक है तो मेंबर फंक्शंस भी एक है। जो ओके सर फंक्शन क्लियर होता है। है क्लास के अंदर वही मेंबर फंक्शन होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आए रीड डाटा पे। सॉरी, उसके बाद है जी, हमने क्या करना है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। क्या है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब जो कंस्ट्रक्टर होता है वो भी फंक्शन ही होता है। क्या होता है? कंस्ट्रक्टर। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर के अंदर तीनों टाइप्स के कंस्ट्रक्टर्स बना के दिखाए थे। ये मैं एक बार और भी दिखाऊंगा आपको, अभी भी दिखाऊंगा इसको। सर अब ये इसमें लिखा पब्लिक हुआ प्राइवेट वाला कोई सीन नहीं है। किसका? पब्लिक और प्राइवेट सर। ये देखें, अब जो मेंबर्स आपके आएंगे वो पब्लिक मेंबर्स आएंगे। क्या आएंगे? आपने मेंशन नहीं किया ना इसलिए बोला। ये यहाँ पे लिखा हुआ ये। अच्छा ठीक है। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अब जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो क्या करता है? फंक्शन टू एक्सेप्ट वैल्यूज फॉर एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, इंग्लिश, साइंस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश मार्क्स, उसके बाद मैं लिख देता हूँ साइंस मार्क्स। ये जो चीजें मैं ऐड करवा रहा हूं ना, आप अपने मैनुअल में ऐड कर देना, ठीक है? मैथ मार्क्स, ठीक है? चलिए गौर से देखिएगा, गौर से। इसका मतलब है फंक्शन टू एक्सेप्ट वैल्यूज फॉर एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, इंटीजर, इंग्लिश मार्क्स, साइंस मार्क्स, मैथ मार्क्स। मुझे ये बताओ एक्सेप्ट का क्या मतलब है इसमें? सर जस्ट एक मिनट दे, मैं कॉल सुनूं, एक मिनट दें जस्ट।
जी, किसको समझ आई थी कि एक्सेप्ट का क्या मतलब है? सर वैल्यू इनिशियलाइज करेगा। दो तरीके हैं, या इनिशियलाइज करेगा या यूजर से वैल्यू सी इन करवाएगा। पास तो नहीं कर सकते ना, क्या? क्योंकि इसके अंदर पैरामीटर तो पास नहीं हो सकते ना, या हो सकते हैं? डिफॉल्ट स्ट्रक्चर के अंदर पैरामीटर पास हो सकते हैं जी? क्योंकि उसमें आर्गुमेंट नहीं है। वेरी गुड, उसमें आर्गुमेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर किस में होना चाहिए? हमेशा पब्लिक होते हैं। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टूडेंट। स्टूडेंट के बाद आपने ये चीज, यहाँ पे मैंने रिटर्न टाइप क्यों नहीं लिखी? मुझे बताएगा, कौन बताएगा मुझे? जी, रिटर्न टाइप क्यों नहीं लिखी मेरे भाई? क्योंकि कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। यहाँ पे आप रिटर्न टाइप लिखोगे तो आपको एरर मिलेगा। नजर आ रहा है? सर वो ऑटोमेटिक कॉल करता है, इसकी नहीं होती कोई। हाँ, इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती, इस वजह से यहाँ पे। और इसका मतलब है ये वैल्यू लेगा। वैल्यू लेने का मतलब क्या? एक्सेप्ट कर रहा है। क्या करेगा? किस तरह एक्सेप्ट करेगा? आपकी मर्जी है, आप सी इन करवा लें या आप वैसे वैल्यू दे दें। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू दे देता हूं उसको, ठीक है? मैं उसको डायरेक्ट वैल्यू दे देता हूं। अगर आप वैसे सी इन करवाते हैं तो हर यूजर के लिए आप अपनी मर्जी से वैल्यू सी इन करवा सकते हैं। लेकिन जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ना, अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, तो अगर आप वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं तो वो सेम वैल्यू जो है वो पांचों के पांचों जितने भी आपने ऑब्जेक्ट बनाए होंगे उन सबको इनिशियलाइज हो जाएगी। तो बेहतर तरीका ये है कि आप सी इन करवा लें, ठीक है? आपने यहाँ पे लिखा प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ एडमिशन नंबर। ये जैसे लिखा ये वैसे का वैसे शो होगा। यहाँ पे आपने सी इन करवाया और यहाँ पे आपने लिखा एडमिशन नंबर। यहां तक समझ आ गई? इसी तरह आप बाकी वैल्यूज को भी सी इन करवा लें। ये एक कंस्ट्रक्टर के अंदर आप करवा रहे हैं। कंस्ट्रक्टर भी एक मेंबर फंक्शन ही होता है, लेकिन उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। उसके बाद आपने कहा एंटर वैल्यू ऑफ इंग्लिश मार्क्स। ये वैल्यू आप ले रहे हैं। यहाँ पे लेने के बाद आपने यहाँ पे इंग्लिश मार्क्स ले लिया आपने। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने यहां से वैल्यू ली एंटर ऑफ मैथ मार्क्स यहाँ पे। उसके बाद आपने वैल्यू ली किसकी? साइंस मार्क्स। साइंस मार्क्स अच्छा जी। उसके बाद आपने क्या लिया? नेम। अब नेम जब आप ले रहे हैं, बात सुनिए, क्या जब आप नेम ले रहे हैं तो नेम किस टाइप का है? करेक्टर है। तो करेक्टर को कैसे लेते हैं आप? अगर आप सिर्फ सी इन करेंगे तो क्या होगा, और सी इन के बाद कोई और तरीका है तो क्या होगा? जी बताइएगा। जब मैंने सी इन किया तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई आपको एरर आएगा? नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन ये अगर आप देते हैं मिसाल के तौर पे अजान खान देते हैं, तो अजान के बाद से जो ब्लैंक स्पेस से पहले वाली वैल्यू होगी उसको सी इन करेगा, लेकिन ब्लैंक स्पेस के बाद वाली वैल्यू उसको ये सी इन नहीं करेगा, स्टोर नहीं करेगा। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? गेटलाइन फंक्शन।
जो ही आप गेट लाइन फंक्शन यूज करते हैं और गेट लाइन फंक्शन यूज करने से के साथ आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सीन डॉट इग्नोर। ये दोबारा बता दो। जी क्या दोबारा बताऊं? तो यही वाला स्टेप है जी। मैंने कहा कि हम यूजर से नेम ले रहे हैं, तो नेम आप सी इन की मदद से ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सिर्फ सी इन लिखते हैं, सी इन एस नेम, एस नेम मिसाल के तौर पे, तो ये जो वैल्यू स्टूडेंट नेम के अंदर जाएगी ना, ये ब्लैंक स्पेस से पहले वाली वैल्यू जाएगी। आपने नाम लिखा अजान, ब्लैंक स्पेस दी, आगे लिखा। ये जो नेम के अंदर वैल्यू होगी वो सिर्फ एस नेम मतलब अजान की वैल्यू स्टोर होगी, खान वैल्यू स्टोर नहीं करता। ब्लैंक स्पेस से पहले भी हो और बाद में भी हो, उससे पहले आप क्या यूज करते हैं, सीन डॉट गेट यूज करते हैं। और गेट लाइन के साथ आप हमेशा सीन डॉट इग्नोर यूज करते हैं। क्यों करते हैं ये मैं 5 मरतबा बता चुका हूं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें, आपने ये ले लिया शो डाटा, ये एक फंक्शन है, ये शो फंक्शन है, डिस्प्ले ऑल डाटा मेंबर्स ऑन स्क्रीन। इसका मतलब ये एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है, वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है। अच्छा, उसके बाद आपने यहां पे किया वाइड शो ऑल डाटा को डिस्प्ले कर रहे हैं। ऑल डाटा को डिस्प्ले करने का क्या मतलब है, सी आउट करेगा ये, सी आउट करेगा ये क्या, सबसे पहले एडमिशन नंबर, एडमिशन नंबर के बाद ये क्या करेगा, स्टूडेंट नेम। उसके बाद आप आगे इसको कंप्लीट करें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ये आपका माइक म्यूट हो गया। जी मैं बोल ही नहीं रहा, एक्चुअली कॉल आ गई थी तो मैं वो सुन रहा था। अच्छा जी, आपने ये डिस्प्ले करा दिया, उसके बाद एंटर मैथ मार्क्स डिस्प्ले कराया। उसके बाद आपने मैथ हो गया, साइंस साइंस के सब्जेक्ट जो था साइंस मार्क्स आपने डिस्प्ले कराए। और उसके बाद टोटल मार्क्स आपने डिस्प्ले कराए, टोटल मार्क्स। अब ये सारे मेंबर्स जो हैं आपने डिस्प्ले करा दिए हैं। नेम भी हो गया, टोटल मार्क्स जो है, और ये गया टोटल मार्क्स। ओके, यहाँ पे आपने करवा दिया, ठीक है। उसके बाद आपने जो टोटल मार्क्स है उसका जो फंक्शन है, अगर टोटल मार्क्स आपने डिस्प्ले कराने हैं उसका फंक्शन कैसे कॉल करोगे मुझे बताओ। अभी आपने कॉल करके देखा था, फंक्शन को कैसे कॉल करोगे। यहाँ पे अगर आप सी टोटल लिखते हो ना, सी टोटल, ये जो फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा, और कॉल होने के बाद जो वैल्यू वहां से रिटर्न होगी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। समझ आई। ये सी टोटल फंक्शन है, ये कॉल करेगा किसको, सी टोटल को। और ये करने के बाद ये यहां से वैल्यू, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये वाला फंक्शन, और यहां से जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो सी आउट हो रही है, डायरेक्ट वैल्यू। अब मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट, सी टोटल से पहले फिर हमें पब्लिक भी करना पड़ेगा उसको, सी टोटल को। वेरी गुड, सी टोटल को पब्लिक करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा।
जी आप बताएं क्यों करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा तो क्यों नहीं करना पड़ेगा? सर अगर नहीं करेंगे तो वो एरर दे देगा क्योंकि वो उसके अंदर नहीं है। ये देखो यहाँ पे एरर तो नहीं आ रहा आपको, ये आप कॉल कर रहे हो लेकिन एरर तो नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ये आप उसी क्लास के अंदर उसको कॉल कर रहे हो, ओके आप उसी क्लास के फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हो। ये देखो ब्रैकेट बंद, ये सेमीकोलन है, समझ आई? ठीक है सर। ये उसका हिस्सा है, हिस्से का मतलब है उसका अंदर यूज। अब यहाँ पे आपने लिखा अजान, अब ये देखो ये जो ही आपने अजान लिखा तो ये किस फंक्शन, किसको कॉल करेगा? बताइएगा, अजान कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा? स्टूडेंट में जो भी है। अजान किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा? ओ भाई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। जो ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है? उसके करस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है? अब यहां आपने अजान लिखा तो अजान, अब ये आपको मैं दिखा देता हूं। ये जो ही आपने इसको कंप्यूट किया तो यहाँ पे आप लिखें अजान, अजान डॉट शो डाटा। यहाँ पे आपने शो डाटा किया तो ये किसका डाटा आपको डिस्प्ले कराएगा? अजान का। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे बाबर डॉट शो डाटा किया, ये आपको उसका। अब ये देखो ये कहीं पे आपने अजान को वैल्यू इनिशियलाइज की हुई है पहले या नहीं की? नहीं की। ये किसको कॉल करेगा, किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा? ये इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और यूजर से वैल्यू मांगेगा ये, ठीक है? ये इसको कॉल करेगा और यूजर से वैल्यू मांगेगा। यहां तक अब मुझे बताओ, यहां पे अगर मैं चलाऊंगा, चलाने के बाद मुझे क्या वैल्यू आएगी? सर वो आपसे चलाने के बाद क्या चीज? सीन मांगेगा। वो मेरे से वैल्यू मांगेगा। आप जो भी वैल्यू देगी वो उस ऑब्जेक्ट की करस्पॉन्डिंग्स क्या होंगी? स्टोर होती जाएंगी, सेव होती जाएंगी, ठीक है? मिसाल के तौर पे अब मैंने यहाँ पे इसको चलाया। इसको चलाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये आपको एरर क्यों दे रहा है, कौन बताएगा? क्योंकि पहले विंडो भी ओपन थी तो इस वजह से वो आपको एरर दे रहा था। तो ये चेक कर लीजिए करें कि विंडो ओपन तो नहीं है। यहाँ पे देखें ये आपसे क्या मांग रहा है? प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ एडमिशन। ये नजर आ रहा है आपको? जी। प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ एडमिशन। आपने कहा 2, इंग्लिश मार्क्स आपने कहा 78, मैथ मार्क्स आपने कहा ये, उसके बाद साइंस मार्क्स आपने कहा सपोज ये, उसके बाद एंटर नेम आपने कहा अजान, उसके बाद वो दूसरे की वैल्यू मांग रहा है। ये दोबारा एडमिशन मांग रहा है ना, इसका मतलब है ये फंक्शन दोबारा कॉल हुआ। नजर आ रहा है? एंटर वैल्यू ऑफ एडमिशन। सर ये आप दोबारा बाबर की मांग रहे हैं। ये बाबर के लिए कॉल हो रहा है। यहाँ पे आपने वैल्यूज लिखी, यहाँ पे बाबर की वैल्यूज, यहाँ पे आपने साइंस सब्जेक्ट्स की वैल्यू, यहाँ पे लिखा आपने बाबर, इसहाक। वैल्यू सेम हो जाएगी, एडमिशन किधर सेम है तो एरर नहीं आएगा। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, अलग अलग चीज है। अब यहाँ पे लिखा आपने बाबर इसहाक, ठीक है? इसहाक। यहाँ पे आपको वैल्यूज डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पे देखें, अब ये देखो ये बाबर इसहाक पूरा का पूरा शो हो रहा है, 10 कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपको क्या शो होता? सिर्फ अगर आप सिर्फ सी इन करते तो आपको सिर्फ बाबर शो होता, बाकी वैल्यूज शो ना होती, ठीक है? समझ आई? जी सर। अच्छा जी, अब मैं चीज दिखा देता हूं। जो आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों का,
वो फ्लाइट का है, क्वेश्चन है फ्लाइट का। फ्लाइट क्लास आपने करनी है और आपने क्या करना है, ये 2 मैंने करा दिया, इसको करना है। कहीं पे आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप अजान को मैसेज कर दीजिएगा, अजान मुझे ये, वरना आपकी कल क्लास है तो आपने कल ये बताने हैं, ठीक है। और आप असाइनमेंट चेक कर दीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा। आई थिंक आज आपकी लास्ट डेट है, ये कल लास्ट डेट है असाइनमेंट नंबर 1। और फिर मैंने वाइवा भी लेना इस चीज का आप लोगों से। सर जी ये मुझे बताइएगा, लिखा आ रहा है कि ट्यूसडे, ये रात 12 बजे तक आज का टाइम है या सुबह 12 बजे तक का टाइम? ये कल, आई थिंक कल आपका जो है सुबह 12 बजे तक का टाइम है। सर कल रात तक का टाइम है। यूएमएस कल रात तक का टाइम। सही यूएमएस या एलएमएस ओपन ही नहीं हो रहा। सर और जो लैब के सर लास्ट 2 क्वेश्चन करने हैं या 3 सारे क्वेश्चन करने हैं? सारे क्वेश्चन करने हैं, जो मैंने करके दिए थे वो आपने ऐड नहीं करने, आपने अपनी लॉजिक से करने हैं। ओके सर। और आप ये अजान बता दीजिएगा इनको कि कॉपी के फिर क्या असर होगा। जी ठीक है सर। प्लेजरिज्म चेक होगी, मैंने अब वैसे चेक नहीं करने जिस तरह पहले कर रहा था। मिशेल मौजूद है? अब 1 मिनट है, जिस सब ने जल्दी जल्दी अटेंडेंस देनी है। अजान आप बताते जाना। मिशेल मौजूद है? नहीं मौजूद। राना उमर मौजूद है? नहीं। तैमूर आजम मौजूद है, महविश जवेद भी मौजूद थी, सैयद आहद इमरान मौजूद था, सैयद असद अब्बासी, सैयद आहद मौजूद है? ये था पहले, अभी नहीं है? सर अभी भी है मेरे ख्याल से। अच्छा, सैयद असद अब्बासी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर एक्चुअली मैंने आपसे पूछना था सर, वो जो प्रोग्राम नहीं आपने दिया हुआ था लास्ट वाला सर, जी वो जी। मैंने कंपाइल किया है तो उसमें ना पहले एरर दे रहे थे, तो मैंने दूसरे कंपाइलर पे वो किया है तो उन्होंने कंपाइल एरर कोई नहीं दे रहे बट आउटपुट नहीं शो करवा रहे। अच्छा, मैं इस सेशन के बाद आपके पास आता हूँ। पहले अभी मुझे अटेंडेंस लगाने दें। सैयद आहद इमरान मौजूद है? नहीं है। उसके बाद सैयद असद अब्बासी। सर जी सैयद आहद इमरान प्रेजेंट है सर, सैयद आहद इमरान प्रेजेंट है। फिर ये मौजूद नहीं है। अब्दुल रहमान शहजाद। उसके प्रेजेंट बाद सर। ये नजम उल हसन